तो क्या सरकार में अगर कोई बंदा बैठा है, पावर में अगर बंदा बैठा है और अगर वो कोई भी जुल्म कर रहा है तो क्या उसको सजा नहीं मिल रही? चीज़ें आवाज़ उठाती है, ये चीज़ें सवाल उठाती हैं न्यायपालिका के ऊपर भी और सरकार। अगर एक मंत्री के बेटे को 4 महीने में रिहा कर दिया जा रहा है, वो किसान लोग जिन्होंने अपने हकों के लिए आवाज़ें उठाई थी, उनके घर पे बार बार नोटिस। न्यायपालिका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कहीं पर भी गोलियां चल रही हैं, कहीं पर भी शोषण हो रहा है। मतलब आप ये नमस्कार, मैं प्रीतिका दान। इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय में मौजूद है। किसान आंदोलन को ख़त्म हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं और किसान आंदोलन ने कई नेताओं को मंच प्रदान किया है। कई बड़े किसान नेता निकले हैं, नेत्रियाँ निकली है। उसी में से एक हमारे साथ है साहिल नरड़, जो कि कैथल से चढ़ूनी ग्रुप की भुवनचल की जिलाध्यक्ष है। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि आप पढ़ी लिखी कितनी है? जी, मैंने बीएससी किया है। बीएससी के बाद मैंने आइल्स किया है बाहर जाने के लिए, और यही मेरी क्वालिफिकेशन है अभी। फिर अभी किसान आंदोलन में कैसे? क्योंकि मैं जन्मजात से ही मैं किसान पुत्री हूँ और मेरे दादाजी भी किसान थे, मेरे पापा भी किसान हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी, खेती के बिना तो हमारा गुजारा होना मुमकिन है नहीं है, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी किसान ही रहने वाली हैं। इसलिए मेरे को लगा कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, आने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत थी कि आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, एक गोदी मीडिया को छोड़ के आपका जो छोटा मीडिया है उन्होंने हमें स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है आप लोगों का। तो सबको पता है ये चीज़ें कि वो जो कानून थे जो किसानों के लिए बोल रही थी जिसको मोदी सरकार, वो सारे के सारे किसानों के खिलाफ थे, उसमें किसान का कोई भला नहीं होना था। और इसलिए वहाँ से मुझे थोड़ा जागरूक हुई मैं, और इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तो अभी आप अपना करियर इसी में देखेंगी, मतलब हमेशा ही किसानों के लिए आवाज़ उठाएंगी, या जैसे आपने भी कहा कि मुझे आईलेट्स की सोचा है, बाहर जाना है? देखिए, करियर का तो ऐसा है कि करियर यहाँ पे मैं करियर के लिए नहीं जुड़ी हूँ, यहाँ पे हम लोग अपने हकों के लिए खड़े हैं। कोई भी बंदा है, कोई भी यहाँ पे इतने लोग आपने देखा था अभी लघु सचिवालय में जो हमने डीसी को ज्ञापन सौंपा है, उसके अंदर बहुत सारे आपके बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी थे। तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग यहाँ पर कोई भी अपना करियर देख रहा है। यहाँ पर हम अपने हकों की आवाज़ है, और हक की आवाज़, हक की लड़ाई जब तक हम जिएंगे तब तक हम उसके खिलाफ जो हक की आवाज़ है वो उठाते रहेंगे। आज जो ज्ञापन सौंपा है उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों, क्या था उसमें आज? देखिए, जो वहाँ पर यूपी में जो हैं अजय मिश्रा है, उनके बेटे ने बड़ी ही क्रूरता के साथ हमारे 4 किसान भाइयों को, जब हम दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, यूपी के किसानों को कुचल दिया था उन्होंने, और वो उसकी वीडियो वायरल हुई है, सबने देखा है कि हाँ ये दोषी है। उसको दोषी करार भी दिया गया एक बार के लिए, बहुत सारे उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो भी इकट्ठा कर लिए गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के दबाव बनाने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर योगी की सरकार है। तो क्या सरकार में अगर कोई बंदा बैठा है, पावर में अगर बंदा बैठा है और अगर वो कोई भी जुल्म कर रहा है तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? उसको सिर्फ 4 महीने के अंदर ही जमानत दे दी गई है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे नहीं लगता कि ये कहता है कि 4 महीने के अंदर 4 लोगों के कातिल को आप जमानत दे दो। तो इसके बारे में हमने एक तो जो डीसी है उनको ज्ञापन सौंपा है। उसके अलावा जो हमारा आज का रहा है वो ये है कि बिजली जो हमारे किसान हैं, देखो आज से मतलब बहुत साल पहले की बात है, 2008-9 की, उस टाइम पे कनेक्शन मिलने के लिए सरकार ने बोला कि आपको कनेक्शन मिल जाएंगे, आप इतने पैसे भर दो। तो उस टाइम पे जो किसान पैसे भर के बैठे हैं बिजली मिलने के लिए, तो वो अभी तक ब्याज देख लो आप उन पैसों का, जिन्होंने इतने साल पहले हम पैसे सरकार को दे रखे हैं। हम कोई भी आज मैं सरकार से 1 रुपया ले लूँ, मैं बैंक से 1 रुपया ले लूँ, मैं कोई और किसी से पैसा ले लूँ, सरकार से हम किसी भी रूप में अगर पैसे ले लेते हैं, या फिर हम बिजली का बिल नहीं भरते हैं, वो हमें 2 गुना या 5 गुना करके उनको वापस देना पड़ता है। सरकार तो दावा करती है कि वो कनेक्शन दे रहे हैं। किसने बोला दे रहे हैं? कहाँ मिले हैं? आज हमारे साथ जो हमने इधर डीसी को ज्ञापन सौंपा है, उनको भी पता है, देखो उन्होंने तभी हमारी बातों को सुना है, उन्होंने बोला है कि हाँ इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब तो ये है ना कि आज तक हमारी वो मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। एक सवाल ये भी है, जैसे किसान आंदोलन हुआ तो बहुत से किसानों के ऊपर FIR हुई, केस दर्ज हुए, अभी तक वो वापस नहीं लिए गए। लेकिन जो अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं, आशीष मिश्रा टेनी, उनके खिलाफ जो केस हुआ था, उन्हें 4 महीने में ही ज़मानत मिल गई, जबकि अभी तक बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके मुकदमे वापस नहीं हुए। तो ये जो हमारी न्यायपालिका है, आपका अब कितना विश्वास है इसमें? देखिए, न्यायपालिका का तो पता नहीं, लेकिन सरकार के ऊपर से विश्वास जो है बिल्कुल उठ गया है। और जहाँ तक हमें लगता है कि हर चीज़ जो है इस
यहाँ पर हमारे भारत में हो रही है। कोई न्यायपालिका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कहीं पर भी गोलियां चल रही हैं, कहीं पर भी शोषण हो रहा है। मतलब आप ये मानती हैं कि न्यायपालिका में भी सरकार का ही दबाव है? बिल्कुल, मैं तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को समझती हूँ। देखिए, अगर एक मंत्री के बेटे को 4 महीने में रिहा कर दिया जा रहा है, वो किसान लोग जिन्होंने अपने हकों के लिए आवाज़ें उठाई थी, उनके घर पे बार बार नोटिस आ रहे हैं, 8 से 9 लोग अभी भी जेल के अंदर हैं। किस लिए? क्या अपने डेमोक्रेसी में हमें पूरा हमारे पास राइट टू स्पीच होता है। राइट टू स्पीच होता है कि हम जहाँ पे चाहें हम बोल सकते हैं, हम अपने हकों के खिलाफ जो हमारे हक हैं उनके लिए आवाज़ें उठा सकते हैं। तो क्या आवाज़ उठाने से ही किसी को दोषी करार देना, क्या ये हमारी न्यायपालिका के अंदर लिखा हुआ है या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है? तो ये चीज़ें आवाज़ उठाती हैं, ये चीज़ें सवाल उठाती हैं न्यायपालिका के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी। मतलब अब भारत के संविधान में जो न्याय प्रक्रिया है उसमें आपका यकीन नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं मानती, अभी मेरा कोई यकीन रह गया है इस इंसिडेंट के बाद। तो जैसे आंदोलन को ख़त्म हुए तो 2 महीने हो गए हैं, फिर आज एकदम से कैसे? क्योंकि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ये भी बोला था कि जब ये चुनाव हो जाएंगे 4-5 राज्यों में जो चुनाव है उसके बाद एमएसपी के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। देखो, सरकार ने ये नहीं बोला हमें कि चुनाव होने के बाद, वो तो हमें सबको पता है कि सरकार ने कानून जो वापस लिए हैं ना, वो भी सिर्फ उनको पता था कि वो यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ अपने ये दाव पेशे जो है वो फेंके हैं कि हाँ, हम दोबारा से लोगों को लालच देंगे और दोबारा से वोट जो है हमें मिलेगा, हमारा वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोग जो हैं, हर वर्ग, सिर्फ किसान नहीं, हर वर्ग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। और ये 2 महीने बाद नहीं, हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले भी सरकार के खिलाफ जो विश्वासघात दिवस है वो मनाया था, क्योंकि जो सरकार ने हमारी जो डिमांड्स थी वो मानी थी कि एमएसपी भी लागू होगा, जितनों के ऊपर भी केस हैं उनके ऊपर जो केस हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे, और जितने भी जो एक्सीडेंट्स हुए या जितने भी जो किसान थे उनको वो चोटग्रस्त हुए थे कि उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो उसमें से एक चीज़ हुई है कि कैथल ज़िले के जितने भी जो किसान थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उनको सिर्फ सरकार ने मुआवजा दिया है। उसके अलावा अभी तक ना तो केस जो हैं किसानों के ऊपर बने हुए हैं वो वापस लिए गए हैं, ना ही कोई एमएसपी। आप लोगों को पता है, अभी जीरी इस टाइम पे हमारी धान की जो फसल है वो मंडियों में पड़ी है, और मंडियों में पड़ी है, हम लोग 4-4 दिन 5-5 दिन वेट करके जो कभी 4400-4500 थी वो आज 3000 पे मतलब बिक रही है। तो देख लो, इसका क्या कारण मानती हैं आप? ये भी सरकार की अपनी नीतियां हैं। देखो, मैंने इसका और सबसे मुख्य कारण तो यही है कि हमारे पास एमएसपी नहीं है। एमएसपी की नीतियां नहीं बन रही, इसलिए हमारी सरकार तो बार-बार दावा करती है ना कि एमएसपी पे ही फसल खरीदी जाती है हरियाणा में, पंजाब में। आप कह रही हैं कि ऐसी कोई वो नहीं है, मतलब एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर होता तो हमारे साथ न्याय हुआ होता, और हमें बार बार आके यहाँ पे जो लघु सचिवालय के एक जो गेट है इनकी आंखें नहीं खोलनी पड़ती, बार बार दस्तक नहीं देनी पड़ती। तो आज आपने ज्ञापन दे दिया, अब आप कितने समय इंतज़ार करेंगे सरकार का कि वो कदम उठाए? देखिए, वो तो हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी टीम है वो सब बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमें आगे किस तरीके से काम करना है। और जहाँ तक रहेगा, हम देखते हैं अभी 10-15 दिन तक जितना भी इंतज़ार है, जो भी इन्होंने हमें बोलेंगे, ये लोग जितना भी टाइम देंगे हम इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, बिजली के लिए भी बिल पे हमारे पास ब्याज पे ब्याज हमारा लग रहा है, तो ज़्यादा लंबे समय तक तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते। अच्छा, तो किसानों के ना अभी और भी मुद्दे उभरने लगे, जैसे अभी यूरिया का मुद्दा था, टाइम पे खाद नहीं मिला, फसल नहीं हुई, तो और अभी भी जो बारिश की वजह से फसल ख़राब हुई है उनको भी मुआवजा नहीं मिला। तो इन सब के लिए आप कैसे आवाज़ उठाएंगी और आगे जाके कैसे किसानों की इन समस्याओं को ख़त्म करेंगी? सिर्फ यूरिया ही नहीं, उससे पहले डीएपी की बहुत किल्लतें रही है। हम लोगों ने, बल्कि जिस दिन दिवाली थी, हमारा ही एक भाई वहाँ पर पेवा चौक पर बैठकर हम लोगों ने अनशन पे बैठे थे। हम लोग उस टाइम पे भी, मतलब हमारी दिवाली भी कहते हैं ना, एक काली दिवाली गई थी। तो हर तरफ से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जब तक प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। जिस पोजीशन पे अभी आप हैं, महिला उसकी जिलाध्यक्ष हैं, तो यहाँ तक महिलाएं बहुत कम आती है, खासकर कैथल जैसे एरिया में। तो आप अब तक कितनी महिलाओं को संगठित कर पाई है या आगे कितनी को कर पाएंगी? देखिए, स्टार्टिंग में हमारी शुरुआत हुई थी जब सुमन हुड्डा जी आई थी, जो हमारी हरियाणा की कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, और हमारी अंग्रेजो देवी हैं जो तारागढ़ से हैं, उनको भी महासचिव के रूप में नियुक्त किया था उन्होंने, और उनके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और अभी उसके बाद हमने 10 से 11 महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया है, और आगे भी हम इसी तरीके से जोड़ते रहेंगे। सिर्फ हमें
उम्मीद जो रहती है हमें ये रहती है, जो पूरी कैथल डिस्ट्रिक्ट है उसकी जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को, आप अपनी महिलाओं को भी बाहर निकालें, उनको भी लड़ाई करने का मौका दें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डर रहता है, या फिर अपना जो इलाका है वहाँ पर लोग यही सोच के बैठते हैं कि हम लोग जा रहे हैं ये काफ़ी है, या हमारे घर से महिलाएं जो हैं वो ना जुड़ें। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, जब हम इतना मॉडर्न हो गए हैं, हर तरीके से एक आधुनिकता का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, हमारी लाइफ में आ रही है वो चीज़ें, तो यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं आधुनिक होना चाहिए। चलिए, तो ये थी साहिल नरड। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर से ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। धन्यवाद।